Hello students, I am Palsande SS from SGM College Karad. Computer Science paper first. In this last lecture we have seen conversion techniques. Then we have seen first conversion techniques binary to decimal. Then now today we are seeing decimal to binary conversion. Then this method is also called as a double method. Decimal to binary conversion is called a double method. In this conversion, divide given decimal number by 2. हमें यहाँ पर एक डेसिमल नंबर दिया गया है. मैंने यहाँ पर एक डेसिमल नंबर लिखा है 17, बेस 10 लिखा है, इसलिए वो क्या है, डेसिमल नंबर है. उसका कन्वर्जन हमें बाइनरी नंबर में करना है. बेस 2 मतलब बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर कैसा होता है, 0101 हम यूज करते हैं. तो इस नंबर का कन्वर्जन हमें बाइनरी नंबर में करना है. तो कैसे करेंगे? स्टेप फर्स्ट, डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2. हम इस नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे एंड राइट द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. राइट द question and reminder. When you get the question is 0 then work is finished. जब हमारा क्वेश्चन 0 आएगा तब हम स्टॉप करेंगे. Then now start. फर्स्ट स्टेप क्या है, हम डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2. मैंने यहाँ पर डेसिमल नंबर लिखा है, इसको कहते हैं क्वेश्चन और रिमाइंडर. हमें दो यहाँ पर लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर. दिस इज द माय क्वेश्चन एंड यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे. तो फर्स्ट क्या स्टेप है, जो मुझे नंबर दिया गया है मैंने यहाँ पर लिख दिया, उसको कहते हैं क्वेश्चन. देन दिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे. अब 2 को हम 17 को 2 से डिवाइड करेंगे. देन 2, तो 2 8 जा 16. फर्स्ट क्या हुआ, 2 8 जा 16. देन रिमाइंडर कितना हो गया, 1. 2 8 जा 16. देन 17 माइनस 16 रिमाइंडर 1 रह गया. 2 8 जा 16. देन रिमाइंडर 1, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया. देन नेक्स्ट अगेन हम 8 को, ये हमारे क्वेश्चन है, 8 को 2 से ही डिवाइड करेंगे. 8 को 2 से ही डिवाइड करेंगे. देन 2 4 जा 8. देन रिमाइंडर कितना रह गया, 0. रिमाइंडर कितना रह गया, 0. देन नेक्स्ट 2 से ही 4 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे. 2 2 जा 4. देन रिमाइंडर कितना रह गया, 0. देन 2, अब 2 को 2 से ही डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2. देन रिमाइंडर 0. एंड देन नेक्स्ट, जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता तब तक हम ए प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे. देन व्हेन यू गेट ए क्वेश्चन इज 0, क्वेश्चन मतलब हम जो डिवाइड करके आंसर आता है उसको कहते हैं क्वेश्चन. देन दिस इज द क्वेश्चन. जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता तब तक हम डिवाइड करते जाएंगे. 2 1 जा 2. देन नेक्स्ट 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो पहले क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे. देन 0. रिमाइंडर हमारा यहाँ पर रह गया A1 जो आया है वैसे ही हम A1 इधर लिखेंगे रिमाइंडर. देन हमारा क्वेश्चन आ गया 0. देन वर्क इज स्टॉप. जब तक हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आ जाता तब तक हम एक कंटिन्यू प्रोसेस करेंगे. देन फिर से बता रही हूँ, जो हमें डेसिमल नंबर, हम क्या देख रहे हैं, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन. देन इन दिस कन्वर्जन डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2. जो हमें डेसिमल नंबर दिया गया है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे. 2 70. देन 2 8 जा 16. रिमाइंडर रह गया 1. मैंने यहाँ पर रिमाइंडर लिखा है. देन 8 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे.
8 2 4 जा 8, रिमाइंडर है गया 0। देन नेक्स्ट 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, देन रिमाइंडर है गया 0। देन नेक्स्ट 2 को फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, रिमाइंडर है गया 0। एंड दिस लास्ट 0 2, यहाँ पर 1 आ गया है, लेकिन हम लास्ट 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पहले क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन 0 आ गया, देन वर्क इज स्टॉप। अब हम डिवाइड नहीं करेंगे। जब यहाँ पर 0 आता है तब उसके पहले का नंबर 1 है, तो 1 जैसा है वैसा हमें यहाँ पर लिखना है। ये आ गए हमारे रिमाइंडर। तो आंसर क्या हो गया हमारा, जो हमारे रिमाइंडर आ गए हैं वो हमें रिवर्स ऑर्डर के लिखने हैं। नाउ अरेंज द रिमाइंडर इन अ रिवर्स ऑर्डर टू गेट बाइनरी इक्विवेलेंट। अब हमें कन्वर्जन चाहिए, बाइनरी नंबर चाहिए। तो हम आंसर क्या हो गया हमारा, ये जो रिमाइंडर है वो हमारा आंसर है। हम क्या लिखेंगे, जो रिमाइंडर है वो कैसे लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। रिवर्स ऑर्डर मतलब MSB टू LSB, MSB टू LSB। तो हमारा आंसर क्या हो गया, रिवर्स ऑर्डर। लास्ट क्या है, 1, देन 0, देन 0, देन 0 एंड देन 1। दिस इज द बाइनरी इक्विवेलेंट और बाइनरी कन्वर्जन। देन डेसिमल नंबर का कन्वर्जन हमने बाइनरी नंबर में कर दिया। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। देन आपको एक नंबर दिया जाएगा डेसिमल नंबर, उसका कन्वर्जन आपको बाइनरी नंबर में करना है। लेकिन सिर्फ ये आप आंसर सॉल्व करके तो कर दिया आपने तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जब तक आप ये आंसर नहीं लिख लेते तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 1 0 आपने ऊपर से LSB टू MSB लिखा तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। रिमाइंडर ऑलवेज रिवर्स ऑर्डर में ही लिखना है, तभी आपको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स जो भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिस मार्क्स के लिए आप वैसे लिखना। जब तक आप आंसर नहीं लिख लेते, आंसर लिखना ही पड़ेगा। लास्ट में आपको आंसर रिवर्स ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। सिर्फ ये आपने सॉल्व किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, हाफ मार्क्स मिलेंगे। फुल मार्क्स के लिए आपको लास्ट में ए लाइन जो मैंने लिखी है वो लिखनी ही पड़ेगी। लेकिन कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर रिवर्स ऑर्डर में। दिस इज द आंसर। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस इज द डेसिमल नंबर, बेस 10 लिखा है मैंने। अब इसका कन्वर्जन हम बाइनरी में करेंगे। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या है, हम जो नंबर दिया गया है वो इधर लिखेंगे और उस नंबर को बाय डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर बाय 2, दिस नंबर को हम 2 से डिवाइड करेंगे। दिस इज द क्वेश्चन एंड यहाँ पर हम रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर लिखेंगे। अब हम 29 को 2 से डिवाइड करते हैं। फर्स्ट 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड देन 2 4 जा 8, 2 4 जा 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा 8। तो यहाँ 9 माइनस 8 कितना रह गया, 1। तो रिमाइंडर हमारा कितना हो गया, 1। जैसे हम 14 2 जा 28 हो गया, तो 29 माइनस 28 कितना हो गया, 1 हो गया। देन कितना रह गया, 1। देन हमारा रिमाइंडर 1। देन अगेन जो 14 आया है आंसर उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो कितना हो गया, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14। तो रिमाइंडर कितना रह गया, 0। रिमाइंडर इज 0। अगेन हम 7 को 2 से डिवाइड करेंगे। 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। तो 7 माइनस 6 कितना रिमाइंडर रह गया,
1. देन अगेन 2 को 3 से डिवाइड करेंगे. 2 1 जा 2. देन रिमाइंडर कितना रह गया 1. 2 1 जा 2. देन रिमाइंडर 1. देन अगेन इस 1 को 2 से डिवाइड करेंगे. तो 1 हम कैसे लिखेंगे 0 पहले लिखते हैं, क्योंकि 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. फर्स्ट 0 लिखते हैं. तो आ गया हमारा क्वेश्चन 0. हम अब स्टॉप करेंगे डिवाइड करना. देन जो यहाँ पर 1 आ गया है हम वैसे ही 1 यहाँ पर लिखेंगे. देन आंसर कैसे लिखना है, हमें जो रिमाइंडर आ गया है वो हमें रिवर्स ऑर्डर में लिखना है. मतलब MSB टू LSB. क्या है हमारा आंसर, फर्स्ट 1, देन अगेन 1, देन अगेन 1, अगेन 0 एंड देन अगेन 1. दिस इज द आंसर और दिस इज द बाइनरी. दिस इज द कन्वर्जन डेसिमल टू बाइनरी. दिस इज द बाइनरी नंबर जो हमने कन्वर्ट किया है. कैसे, रिमाइंडर हमने सिर्फ रिवर्स ऑर्डर में लिखा है. मैं फिर से बता रही हूँ, आप रिमाइंडर मतलब आंसर शुरुआत से लास्ट तक लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे. हमें रिमाइंडर ऑलवेज रिवर्स ऑर्डर में ही लिखना है, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. देन हमने 2 एग्जाम्पल देख लिए. Then next conversion technique is hexadecimal to decimal conversion. हमें क्या करना है, एक हमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया होगा, उसका कन्वर्जन हमें डेसिमल नंबर में करना है. मैंने यहाँ पर एक हेक्साडेसिमल नंबर लिखा है. क्या लिखा है, 9AE. 9AE क्यों लिखा है, क्योंकि हमारा हेक्साडेसिमल नंबर्स जो डिजिट्स और जो सिंबल यूज़ करते हैं हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, वो क्या होते हैं 0 to 9 डिजिट यूज़ करते हैं और A to F हम कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं. A to F कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसा नंबर लिखा है 9AE, क्योंकि F तक हमारे अल्फ़ाबेट्स सिम्बॉल्स यूज़ किए जाते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में. देन दिस हेक्साडेसिमल नंबर, देन उसका कन्वर्जन हमें डेसिमल में करना है. तो कैसे करेंगे, टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर, मल्टीप्लाई each hexa digit, multiply each hexa digits by their weights and add the remaining results. हम क्या करेंगे, each hexa digit को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसकी एडिशन करेंगे. जैसे हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन देखा था. बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन में हम क्या करते हैं, उस नंबर के नीचे उसका वेट लिखते हैं और उसको उसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. देन सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे हेक्साडेसिमल टू डेसिमल नंबर सिस्टम में. हम हर एक हेक्साडेसिमल नंबर या हर एक हेक्सा डिजिट्स को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. देन हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना है, राइट द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर. जो हमें हेक्साडेसिमल नंबर दिया गया है वैसे ही हम लिखेंगे 9A and E. दिस इज माई हेक्साडेसिमल नंबर. देन उस नंबर के नीचे हम क्या लिखते हैं, वेट लिखते हैं. तो वेट कैसे लिखते हैं, हमारा बाइनरी नंबर में हमने वेट कैसा लिखा था, बाइनरी नंबर का बेस और रेडिक्स क्या था, 2 था, इसलिए हम कैसे लिखते थे 2 raised to 0, 2 raised to 1. देन हमारा एक हेक्साडेसिमल नंबर है तो हम इसका वेट कैसे लिखेंगे,
हेक्साडेसिमल नंबर का रेडिक्स और बेस क्या होता है 16, इसलिए हम वेट कैसे लिखेंगे 16 raised to 0, 16 raised to 0, then 16 raised to 1 and then 16 raised to 2। ये हो गया हमारा वेट। फर्स्ट स्टेप क्या किया, जो हेक्साडेसिमल नंबर है वैसे ही लिख दिया और उसके नीचे उसका वेट लिखा। कैसे वेट लिखा, जो हेक्साडेसिमल नंबर का बेस और रेडिक्स है तो 16 लिखा, 16 raised to 0, 16 raised to 1 एंड देन 16 raised to 2। हमने लेफ्ट साइड से शुरुआत की। देन हम क्या करेंगे, ईच हेक्सा डिजिट मल्टीप्लाइड देयर बाय वेट्स, जो हमें वेट दिए गए हैं हर एक हेक्सा डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड द रिमेनिंग रिजल्ट्स, हम सब ऐड करेंगे। नेक्स्ट प्रोसीजर 9 into 16 raised to 2, 9 into 16 raised to 2 plus 8 into 16 raised to 1, then plus e into 16 raised to 0, e into 16 raised to 0। देन अब हमारा नंबर इधर क्या है 9, देन इधर 16 raised to 2, लेकिन यहाँ पर a और e है। मैंने पहले आपको एक बताया था कि 0 to 9 हेक्साडेसिमल नंबर में हम डिजिट यूज करते हैं और a to f हमारे कैरेक्टर यूज करते हैं। a to f हमारे कैरेक्टर्स यूज करते हैं, लेकिन उस कैरेक्टर को भी हमें एक नंबर देना होता है, तो हम उसको कैसे नंबर देंगे, a हमारा है तो 9 हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, देन a को हम 10 नंबर देंगे, b को 11, c को 12, d को 13, e को 14 एंड f को 15 नंबर देंगे। जो हमें यहाँ पर नंबर दिए गए हैं वैसे ही नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। देन 9 into 16 raised to 2 क्या होता है 256, 256 प्लस हमारा a का नंबर क्या है 10, a का नंबर है 10, देन इनटू अब हमें क्या करेंगे 2 raised to 0 क्या होता है 1 होता है और 2 raised to 1 क्या होता है 2 होता है। उसी तरह 16 raised to 0 भी 1 होता है और 16 raised to 1 होता है 16, 16 raised to 1 क्या होता है 16, देन यहाँ पर क्या है 16 raised to 1 तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 16, देन प्लस e का नंबर क्या है हमारा 14, देन 14 इंटू 16 raised to 0 हमारा क्या होता है 1। देन हमने यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, a का नंबर 10 है, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, a to f हम 9 से स्टार्ट करेंगे। देन अगेन अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 256 इंटू 9 क्या आंसर आता है 2304 प्लस 10 इंटू 16 क्या आंसर आता है 160 एंड 14 इंटू 1 क्या आंसर आता है 40। देन इसकी हम एडिशन करेंगे, तो एडिशन क्या आती है 2478, दिस इज द डेसिमल नंबर। हमारा आंसर क्या हो गया 2478, ये हमारा लास्ट आंसर हो गया। दिस इज द कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर टू डेसिमल नंबर। फर्स्ट स्टेप, जो नंबर हमें दिया गया है हेक्साडेसिमल नंबर हम वैसे ही लिखेंगे, राइट द डेसिमल नंबर। नेक्स्ट स्टेप, राइट द बाइनरी वेट्स टू गिवन ईच डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। जो हमें वेट दिया गया है वो उसके हर ईच हेक्साडेसिमल नंबर के नीचे हम लिखेंगे 16 raised to 0। 16 क्यों लिखा है, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर का बेस और रेडिक्स क्या होता है 16, इसलिए। देन ईच हेक्सा डिजिट को हम उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे,
हर एक हेक्साडिजिट को हमने उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर ए का नंबर मैंने लिखा है 10, इसलिए यहाँ पर 10 लिखा, और ई का नंबर लिखा है 40, तो इसलिए 40 लिखा। देन उस मल्टीप्लाई, एडिशन, एंड देन दिस इज द आंसर। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। E9 दिस इज माई हेक्साडेसिमल नंबर, और उसका कन्वर्जन हमें डेसिमल नंबर में करना है। दोन फर्स्ट स्टेप इज राइट द गिवन हेक्साडेसिमल नंबर, जो हमें नंबर दिया गया है वैसे ही हम लिखेंगे 2E9। देन राइट द वेट ऑफ ईच हेक्साडेसिमल नंबर, ईच डिजिट्स ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर, जो हमें नंबर दिया गया है उसके नीचे उसका वेट लिखेंगे। शुरुआत कहाँ से करेंगे? जो लास्ट नंबर है उससे शुरुआत करेंगे। 16 रेज़ टू 0, देन 16 रेज़ टू 1, एंड देन 16 रेज़ टू 2। देन हर एक हेक्साडेसिमल नंबर को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 16 रेज़ टू 2 प्लस E × 16 रेज़ टू 1, एंड देन प्लस 9 × 16 रेज़ टू 0, 2 × 16 रेज़ टू 2, E × 16 रेज़ टू 1 प्लस 9 × 16 रेज़ टू 0। देन नेक्स्ट स्टेप 2 × 16 रेज़ टू 2 कितना आता है? 256। देन प्लस E का नंबर क्या है हमारा? 40। 40 × 16 रेज़ टू 1 कितना आता है? 16 रेज़ टू 1 16 आता है, एंड देन प्लस 9 × 16 रेज़ टू 0 कितना आता है? 1 आता है। देन अगेन सॉल्व करेंगे। 256 × 2 512 प्लस 14 × 16 224 प्लस 9 × 1 9। देन इसकी एडिशन क्या हो गई? 745। 745। Then 745. This is the decimal number. This is next example. और एक लास्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे। सेवन F.8। अब फ्रैक्शनल नंबर का एग्जाम्पल देखेंगे। 0.8 बेस 16, इसका कन्वर्जन हमें डेसिमल नंबर में करना है। 2FF.8। देन राइट डाउन दिस नंबर 7FF.8। दिस इज द फ्रैक्शनल नंबर। देन उसके नीचे वेट लिखेंगे। फ्रैक्शनल नंबर का वेट कैसे लिखते हैं हम? 16 रेज़ टू 0, 16 रेज़ टू 1, एंड देन 16 रेज़ टू 2। देन पॉइंट के उस तरफ कैसे लिखते हैं? 16 रेज़ टू -1। यहाँ पर कोई नंबर होगा तो उसका वेट कैसे लिखेंगे हम? 16 रेज़ टू -2, लेकिन यहाँ पर स्टॉप है। देन अगेन नेक्स्ट सेम प्रोसीजर 7 × 16 रेज़ टू 2 प्लस F × 16 रेज़ टू 1 प्लस F × 16 रेज़ टू 0। देन पॉइंट के उस तरफ कैसे लिखते हैं? 8 × अब 16 रेज़ टू -1 है तो उसका कन्वर्जन कैसे लिखते हैं? 1/16। 1/16। 16 रेज़ टू -2 होगा तो उसका कन्वर्जन कैसे लिखेंगे? 1/256। देन नेक्स्ट 7 × 16 रेज़ टू 2 256 प्लस F का नंबर हमारा क्या है? 15। देन 15 × 16 रेज़ टू 1। 16 रेज़ टू 1 क्या है हमारा? 16 आता है, और फिर F है तो F का नंबर है 15। देन 16 रेज़ टू 0 क्या आता है? 1 आता है। देन 1। देन पॉइंट के उस तरफ हमें कैसे लिखेंगे? 8 /
16, 8 डिवाइड बाय 16। देन अब ये सोल्व करेंगे। इसका आंसर 256 इंटू 7 आंसर आता है 1792 प्लस 15 इंटू 16 उसका आंसर आता है 240 एंड देन प्लस 15 इंटू 1 15। देन इसकी एडिशन हम पहले कर लेते हैं। इसकी एडिशन क्या आएगी 2047। देन हमारा पॉइंट रह गया है, तो पॉइंट क्या आएगा, हम 8 1 जा 8 एंड देन 8 2 जा 16, इसका क्या हो गया 1/2। देन 1/2 का कन्वर्जन क्या आएगा 0.5, क्या आएगा 0.5। पॉइंट के इस तरफ आंसर आ गया है 2047 एंड पॉइंट के उस तरफ क्या आ गया है 0.5। तो ये दोनों का हम एडिशन करेंगे। तो एडिशन कैसे लिखेंगे 47 प्लस 0.5 ये आ गए। तो इसके एडिशन कैसे लिखेंगे 2047.5 0 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे 0.5 लिखेंगे। दिस इज द आंसर 47। ए लाइन आपको लास्ट में लिखनी ही पड़ेगी। जो भी कन्वर्जन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में तो ए लास्ट लाइन आपकी आनी ही चाहिए। आपका हेक्साडेसिमल नंबर और उसके आगे जो आपका आंसर आ गया है वो आंसर आना ही चाहिए। दिस इज द हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। आज हमने लेक्चर में क्या देखा कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन देखा, जो उसमें हम डिवाइड करते हैं हर डेसिमल नंबर को 2 से, एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन देखा, जो हम क्या लिखेंगे हेक्साडेसिमल नंबर के नीचे उसका वेट लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। देन नेक्स्ट लेक्चर हम और कन्वर्जन टेक्निक्स देखेंगे। थैंक यू।